हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइज एंड स्टीरप्स के बारे में। तो सबसे पहले टाइज जो होता है एक ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होता है जो कॉलम में यूज होता है। एक कॉलम के बार को पोजीशन में होल्ड करके रखता है। टाइज के कारण से कंक्रीटिंग एंड वाइब्रेशन के टाइम में बार अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं होता है। वैसे टाइज कोई भी लोड नहीं लेता है, बट ये कॉलम को बकलिंग से बचाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टीरप्स के बारे में। तो स्टीरप्स जो होता है एक ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होता है जो बीम में प्रोवाइड किया जाता है। स्टीरप्स किसी भी स्ट्रक्चर में बीम में शियर को रेजिस्ट करने के काम भी आता है, इसलिए इसको शियर रिइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरप्स के बारे में। तो मल्टीपल टाइप के स्टीरप्स देखते हैं हम लोग, बट इसमें लेग के हिसाब से सिंगल लेग, डबल लेग, ट्रिपल लेग, 4 लेग एंड 5 लेग एंड और भी मल्टीपल लेग्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फील्ड प्रैक्टिसेस में अगर देखें तो 2 लेग स्टीरप्स एंड 4 लेग स्टीरप्स जनरली यूज होता है। 2 लेग स्टीरप के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ 2 लेग होते हैं और इसमें 3 नॉर्मल बेंड बनता है 90 डिग्री का और 2 बेंड 135 का या फिर 90 का हम लोग बना सकते हैं। 4 लेग के बारे में बात करें तो अगर बड़े साइज़ का हमारा कॉलम है तो 4 लेग या फिर बड़े साइज़ का बीम है तो 4 लेग स्टीरप प्रेफर करते हैं। स्टीरप क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग क्लोज स्टीरप प्रेफर करते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टीरप जो होता है 8 mm का होता है और IS 2502 2004 स्टीरप्स के बारे में डिटेलिंग देता है हम लोगों को। हम लोग बात करते हैं बेंड के बारे में। तो स्टीरप्स बनाने के लिए हमें बार को बेंड करना पड़ता है और जब भी हम किसी चीज़ को बेंड करते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीज आता है। अगर हम लोग आउटर टू आउटर कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं तो हम लोग को इसमें बेंड का डिडक्शन करना पड़ेगा ताकि हम लोग जब बार को कट करें तो प्रॉपर्ली सही साइज़ का स्टीरप डिज़ाइन हो पाए। अगर हम लोग इस बेंड को कंसीडर नहीं करेंगे तो स्टीरप का साइज़ बड़ा आएगा, जिसके कारण से हमें एक्स्ट्रा बार वेस्ट होगा और हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग सेंटर टू सेंटर की बात करें तो उसमें बेंड के इफेक्ट को नहीं लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अगर बेंड डिडक्शन के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए 4D डिडक्ट करना पड़ेगा, जिसमें D इज़ द डायमीटर ऑफ स्टीरप्स। अब हम लोग बात करते हैं हुक के बारे में। तो स्टीरप को एंड में किसी एंगल में बेंड करके एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकालते हैं ताकि वो हमारे स्टील को कंक्रीट से जोड़े रखे ताकि प्रॉपर एक बॉन्ड मेंटेन हो सके। तो हुक स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड प्रोवाइड करता है और ये स्टील को स्लिप होने से भी बचाता है। तो ये बॉन्ड फेल्योर से भी बचा देगा स्ट्रक्चर को। हुक अगर प्रोवाइड करेंगे तो हुक के लिए एक्स्ट्रा हम लोग को लेंथ ऐड करना पड़ेगा अपने कटिंग लेंथ के कैलकुलेशन में। तो हुक के लिए जो एडिशनल लेंथ ऐड करना पड़ता है उसके बारे में बात करूँ तो 45 डिग्री के बेंड के लिए 9D, 90 डिग्री के बेंड के लिए 10D, 135 के लिए 12D एंड 180 डिग्री बेंड के लिए 15D यूज होता है। जनरल फील्ड प्रैक्टिस में हम लोग 90 डिग्री एंड 135 डिग्री प्रेफर करते हैं, जिसमें 10D एंड 12D हुक लेंथ ऐड होता है। जो मिनिमम हुक लेंथ होना चाहिए 75 mm होना चाहिए एज पर IS कोड। दोस्तों, आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। थैंक यू।